हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमन लाइफ स्टाइल में। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ सिलाई का तैयारी। अभी एक ब्लाउज है जिसमें कि हुक बटन करना है। मैं भूल गई थी तो सोचे कि पहले इसे कर लेते हैं क्योंकि वो आ जाएंगे अभी लेने के लिए। बाकी एक आपको ब्लाउज का पीस दिख रहा होगा बेड पे, उसका अस्तर लाना है। तो अभी मैं जाऊँगी मार्केट तो अस्तर भी लेके आऊँगी। और पीछे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं तो उसे इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं निकालते रखते रहती हूँ तो फिर उसे बाहर ही रखना पड़ता है, क्योंकि अंदर रख दूँगी तो फिर बार बार मुझे परेशानी होगी। इसीलिए जो भी सिलने का रहता है मैं ऊपर में रख देती हूँ और आराम से निकाल के अपना काम करते रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कि यही सवाल रहता है, जो भी काम करते हैं उनसे यही सवाल रहता है कि आप दिन भर में कितना पैसे कमा लेते हैं, कितना कपड़े सिल लेते हैं, एक कपड़े का चार्ज क्या लेते हैं, सूट का ब्लाउज का चार्ज क्या लेते हैं। सभी के दिमाग में यही सब क्वेश्चन चलते रहते हैं। जो भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या तो सिलाई का काम करना चाहते हैं तो वो यही सोचते हैं कि हम काम तो शुरू कर देंगे लेकिन हमारा प्रॉफिट क्या रहेगा, हम एक दिन में कितने पैसे कमा लेंगे, सिलाई से हमें फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम पैसे अर्न कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आज सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, फिर ही आपको समझ में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना बता दूं, जब मैं अपना काम स्टार्ट की थी तो मैं बिल्कुल भी अर्न नहीं करती थी। मतलब कि थोड़ा बहुत आता था क्योंकि उस समय मैं ज़्यादा सिलाई नहीं कर पाती थी, ज़्यादा लोग मुझे नहीं जानते थे, ज़्यादा कस्टमर नहीं आते थे। तो थोड़ा बहुत जो भी सिलाई करती थी मैं फिटिंग वगैरह का, तो कुछ पैसे आते थे, कुछ बहुत जन ऐसे थे कि नहीं भी देते थे तो मैं छोड़ देती थी क्योंकि शुरुआत का समय था। अभी मैं सिलाई धीरे धीरे बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए उस समय मैं वैसा करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मैं जब सिलाई करने लगी तो धीरे धीरे कस्टमर आने लगे तो मैं अपना रेट रखना शुरू कर दी। तो जब मैं एक ब्लाउज सिलती थी तो अभी 4 साल हो चुका है सिलाई करते करते। तो जब मैं 4 साल पहले सिलाई करती थी तो वह उस समय 120 रुपये मैं लेती थी ब्लाउज का। सिर्फ ब्लाउज का, सिंपल ब्लाउज का 120 रुपये लेती थी, वो भी लाइनिंग वाली का। बहुत कम रेट था। और कॉटन का जो ब्लाउज सिलती थी उसका लेती थी 50 रुपीज़। 50 से भी कम था, 40 रुपीज़, मतलब 40 रुपीज़ था। उसके बाद धीरे धीरे करके 50 रुपीज़ पर आई थी। उसके बाद सूट वगैरह जो सिलती थी उसका चार्ज भी था 120 रुपये। जितना भी मैं ब्लाउज का चार्ज लेती थी उतना ही सूट का लेती थी, लेकिन सूट में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ब्लाउज तो एक होता है लेकिन सूट में हमें ऊपर नीचे दोनों सिलना पड़ता है। फिर भी हमें 120 रुपये ही मिलते थे क्योंकि मैं उतना ही लेती थी। मार्केट का रेट थोड़ा सा ज़्यादा था, 250 था। और लाइनिंग वाले जैसे थे तो उसका 350 या 450 इस तरीके से रखे हुए थे। क्योंकि मैं ज़्यादातर मार्केट में सिलवाती नहीं थी तो मुझे मार्केट का भी रेट उतना पता नहीं रहता था। तो मैं सोचती थी चलो ठीक है, कुछ तो अर्न हो रहा है, धीरे धीरे मैं बढ़ाते जाऊँगी। इसी तरह से मैंने अपना काम को स्टार्ट कर दिया। तो मैं भी जैसे कि अभी 4 साल के बाद अभी जो रेट है ये थोड़ा अभी बढ़ चुका है। ये जैसे कि मैं सिलाई कर रही हूँ तो ये है लाइनिंग वाली ब्लाउज, तो इसका मैं लूँगी 200-250 रुपये। क्योंकि अगर कुछ भी डिजाइन दे रही हूँ तो उसका मैं लेती हूँ 250 रुपये। लेकिन अभी भी मार्केट में इसका रेट बहुत ज़्यादा है, 300 से 400 तक का रेट है अस्तर वाले लाइनिंग वाले ब्लाउज का। लेकिन मैं घर में सिलती हूँ तो थोड़ा सा कम रेट ले लेती हूँ मार्केट से, क्योंकि अगर बराबर रेट लेंगे तो कस्टमर नहीं आएंगे, इसीलिए थोड़ा सा कम रेट रखती हूँ। 40 से 50 रुपये कम रेट रखिए तो आपका कस्टमर बना रहेगा। और बहुत जन ऐसे हैं जो हमारे आस पड़ोस के हैं जो हमसे ब्लाउज और कपड़े सिलवाते हैं, तो उनसे थोड़ा सा रेट 10-20 रुपये कम ही देते हैं क्योंकि उनसे हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। वो बोलते हैं नहीं इतने में ही सिल दीजिए तो हम सिल देते हैं। लेकिन हाँ, एक बार दो बार आप किसी रिश्तेदार का भी ब्लाउज या तो कुछ भी सिल रहे हैं सूट वगैरह, तो आप एक बार फ्री में सिल दीजिएगा, 2 बार सिल दीजिएगा, लेकिन बार बार आप फ्री में नहीं सिल सकते हैं। क्योंकि आप काम करने बैठे हैं तो काम करने के लिए आप अगर अपने रिश्तेदार का कपड़े सिलते रहेंगे, फ्री का कपड़े सिल के देते रहेंगे तो फिर आप क्या काम क्यों कर रहे हैं? आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। आप दूसरे का कपड़ा कब सिलेंगे? जब अपना रिश्तेदार के ही कपड़े सिलते रहेंगे तो आप अपना कपड़ा, अपने कस्टमर का कपड़ा कब सिलेंगे? इसलिए अगर आप बिजनेस करने बैठे हैं तो रिश्तेदारी को मत देखिए, बिजनेस करिए और बिजनेस में आप पैसे कमाइए, पैसे भी लीजिए अपने रिश्तेदारों से। क्योंकि अगर आप एक बार पैसे नहीं लिए, चलिए ठीक है अपना रिश्तेदार है एक बार नहीं लेंगे, लेकिन अगर बार बार नहीं लेंगे तो फिर आप ही को
लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत ऐसे कस्टमर हमारे पास आते हैं जो कि पैसे देने नहीं चाहते हैं। आपको कपड़े दे देंगे, सिलवा लेंगे, उसके बाद बोल भी देंगे कि हमें 1 से 2 दिन में चाहिए कपड़े सिल के, और आप दे देंगे, लेकिन वो पैसे नहीं देंगे, कपड़े लेके चल जाएंगे। फिर आपको 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना आपको अटका के रखेंगे कि आज देंगे, कल देंगे। लेकिन आप किसी के पास से तो पैसे नहीं लिए, अपना मेहनत के पैसे मांग रहे हैं, तो वो पैसे भी मांगने में आपको शर्म आएगा, खुद आपको आएगा शर्म कि हम कैसे उनसे पैसे मांगे। लेकिन जो कपड़े लेके चले गए हैं उनको नहीं फ़र्क पड़ता है, वो आपकी बात सुनेंगे, फिर बोल देंगे कि ठीक है कल दे देंगे, परसों दे देंगे। तो ऐसे झंझट में ना फंसे, ऐसे कस्टमर से मैं दूर ही रहती हूँ। ज़्यादातर मेरे पास तो ऐसे कोई कस्टमर नहीं है, लेकिन एक आध जो कस्टमर आ जाते हैं, अगर आपके पास ऐसे कस्टमर आ रहे हैं तो आप उनसे थोड़ा दूरी बना लें, क्योंकि ऐसे कस्टमर अगर आपके पास रहेंगे तो आप सही से काम नहीं कर पाएंगे, आपके माइंड में टेंशन बना रहेगा। क्योंकि हम जो पैसे अर्न करते हैं उसी से फिर अस्तर वगैरह जो भी होता है वो हम लाते हैं, फिर हम उसी में लगाते हैं, और हमारा जो प्रॉफिट होता है वो हम अपने ऊपर खर्च करते हैं। तो अगर हम इस तरीके से सभी के पैसे छोड़ते जाएंगे तो फिर हम क्या प्रॉफिट करेंगे। तो अगर आपके पास एक दो कस्टमर अगर ऐसा है जो कि आपसे कपड़े सिलवा रहे हैं, उसके बाद पैसे नहीं दे रहे हैं, तो आप उनसे धीरे धीरे अपना दूरी बना लें। और हाँ, अगर रहा बोनस की बात, बहुत ऐसे कस्टमर है जो कि आते हैं, बोलते हैं कि कुछ कम कर दीजिए, 10-20 कम कर दीजिए। तो कम करिए, ऐसा नहीं है कि आप कम नहीं करिए, लेकिन एक शर्त पे, अगर आपसे वो 4 सूट, 4 ब्लाउज या तो बहुत सारे कपड़े सिलवा रहे हैं, आपके रेगुलर कस्टमर हैं, तो उनको आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दें ताकि वो भी खुश हो जाएं। क्योंकि हमारे जो रेगुलर कस्टमर रहते हैं तो वो कहीं नहीं जाते हैं, वो हमारे पास ही आते हैं सिलवाने के लिए, चाहे कुछ भी हो, 1-2 कपड़े भी हो, तो उनको थोड़ा सा हमें अलग से अटेंशन देना चाहिए कि ताकि उनको भी अच्छा लगे। तो अगर वो ज़्यादा कपड़े सिलवा रहे हैं तो उनसे आप 10-20 या 50 आप कम कर देंगे तो वो खुश हो जाएंगे। और अगर कोई नया कस्टमर भी आया है, फर्स्ट कस्टमर है, तो वो भी अगर आपसे कुछ सिलवा रहे हैं तो आप उनसे भी थोड़ा कम रेट करके ही लें, ताकि वो दोबारा से भी आपके पास आएँ। कभी कभी ऐसे कस्टमर भी आ जाते हैं जो कि आपसे भिड़ जाएंगे कि आप घर में रह कर के सिलाई कर रहे हैं तो भी इतना चार्ज क्यों ले रहे हैं। तो क्यों भाई, अगर हम घर में रह के सिलाई का काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई वर्कर नहीं है, हेल्पर नहीं है, तो क्या हम मेहनत नहीं कर रहे हैं? मेहनत भी तो उतना ही कर रहे हैं। लेकिन किसी किसी का ऐसा सोच रहता है कि ये घर में सिलाई कर रहे हैं तो हम इतना पैसे क्यों दें, हमें रेंट नहीं देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, हम घर में भी रह रहे हैं, तो जैसे मैं अभी रह रही हूँ तो ये रेंट का घर है जिसमें कि मैं रहती हूँ, तो हमें भी रेंट देना पड़ता है। तो उसी में से अगर हम कुछ पैसे कमा ले रहे हैं तो फिर हम क्यों कम लें। तो ऐसे कस्टमर एक आध आ जाते हैं जो कि ऐसा सोचते हैं। तो आप ऐसे कस्टमर से भी दूर रहें कि नहीं भाई, आपको नहीं सिलवाना है तो आप कहीं और सिलवा सकते हैं। और मैं घर में सिलाई करके काम कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करती हूँ। जितना कि मार्केट में जो काम कर रहे हैं उनसे भी ज़्यादा हम लोग करते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर आप एक बार सिलवा लिए हैं तो वो आपका ढीला फिटिंग हुआ तो बार बार वो ठीक नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग जो घर में सिलाई करते हैं तो पूरा फिनिशिंग करके देते हैं। अगर एक बार ढीला भी हो गया है तो उसे हम फिटिंग करके देते हैं, या फिर फिटिंग हो जाता है तो फिर वो आते हैं तो हम ढीला कर देते हैं। लेकिन मार्केट में आप 1 से 2 बार जाएंगे तो वो आपका काम रोक के रखेंगे। 1 महीना, 2 महीना या फिर 10 दिन के बाद ही आपका ब्लाउज आपको मिलेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि टाइम पर भी हमें नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम घर पर सिलाई कर रहे हैं तो हम कम पैसे लें। नहीं, पैसे तो हम उतने ही लेंगे, लेकिन हाँ, मार्केट का रेट से थोड़ा सा कम रखते हैं। 10-20 या 50 ऐसे करके हम लोग कम रेट रखते हैं। और हमारे आसपास भी जो सिलाई करते हैं वो भी कोई है जो कि हमसे भी कम रेट में सिलाई करती है। अभी तो मैं थोड़ा सिलाई करने लगी हूँ, अच्छे से फिनिशिंग देने लगी हूँ, तो थोड़ा सा सिलाई का रेट बढ़ा दी हूँ, बाकी पहले मैं कम ही लेती थी। फ्रेंड्स, ये ब्लाउज इधर बन चुका है जो कि ब्लैक कलर में है। उसके बाद मैं सिल रही हूँ ब्लैक कलर का सूट जो कि ये है। देखिए कटिंग पूरा किया हुआ है, ये लाइनिंग वाला है। देखिए इधर ये अस्तर है, तो इसे
इसे मैं सिलूँगी और इसका जो गला है बहुत ही बड़ा है, तो इसे मैं छोटा करके बनाऊँगी। तो आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँगी कि मैं गला कैसे छोटा करती हूँ, क्योंकि ये बनेगा 32 इंच का सूट और उसके हिसाब से ये गला बहुत ही बड़ा है। तो इसे छोटा करके मैं बनाने वाली हूँ, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा देखने के लिए। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं कुछ अच्छे नए वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।